अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल एक प्रेस रिपोर्ट लोगों के सामने उर्दू हिंदी इंग्लिश में तमाम मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए से पेश किया गया था। उसका आधार हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से जारी एक पोस्टर था, जिसको देखा तो एक प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक लोगों के सामने पेश किया गया। उस प्रेस रिपोर्ट के जवाब में बहुत सारे लोगों का फ़ोन कॉल आया और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इसमें जो बातें कही गई हैं वो कहाँ तक सच हैं और किन लोगों को पैसों की अदायगी की गई है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के ज़रिए से ऐसे लोगों को जो उस प्रेस रिपोर्ट की बात को ना समझ पाए हों या उस प्रेस या उस पोस्टर की बात को ना समझ पाए हों, उसको मैं अपने हिसाब से या अपनी समझदारी के मुताबिक जो कुछ भी मुझे समझ में आया है, और जैसा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामलात को मैं हमेशा जो है उस पर नज़र रखता हूं, तो जो कुछ भी होता है वो आप लोगों के सामने पेश करता हूं। तो जो प्रेस रिपोर्ट पेश की गई और उस पर जो लोगों ने सवाल किया, उसमें कुछ इस तरह की बातें थीं कि कंपनी का मौक़िफ़ वाज़ेह है, इल्ज़ामात की तरदीद और मुकम्मल तामील का दावा, हीरा ग्रुप और डॉक्टर नौहरा शेख का कानून पर साबित कदमी का अहद। तो इसमें जो तामील की बात की गई है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से अदालत की जो रिक्वायरमेंट थी, अदालत का जो मुतालबा था और एजेंसियों ने जिन चीज़ों को अहम बताया था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खास तौर से और अदालतों ने जिन चीज़ के मुतालबात हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से किए थे, उस चीज़ को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने मुकम्मल कर दिया है। इस बात की तामील के तकमील का इशारा दिया है इस रिपोर्ट में या उस पोस्टर में जो मुझ तक पहुंचा है, और मैंने वो एक रिपोर्ट बनाई है। मिसाल के तौर पर आप लोगों को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को जमानत दिया था, तो उस टाइम फर्स्ट FIR करने वालों की अमानतों को अदा करने के लिए कहा गया था। अदा करने के लिए नहीं, बल्कि पुलिस के मातहती में उतने रुपए के चेक अमाउंट रखने की बात की गई थी। बाद में किस तरह से या किस कानून के मुताबिक उन पैसों को उन फर्स्ट FIR करने वाले लोगों तक पहुंचा दिया था पुलिस ने। हालांकि उस बात में यह एतराज दिखाया गया था कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए या एजेंसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पैसे जो है फर्स्ट FIR करने वालों के, वो जो पैसे हैं वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने चेक की शक्ल में रखा, और उसके अमाउंट्स का जो एक डिटेल होता है, जो रिपोर्ट होता है, वो भी पेश किया कि इससे ज्यादा, कहीं ज्यादा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खाते में मौजूद है। लेकिन उन पैसों को पुलिस डिपार्टमेंट ने या किस कानून के आधार पर उन लोगों तक पहुंचा दिया। हालांकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का रवैया ये था, कहना यह था कि इन फर्स्ट FIR करने वाले लोगों को पैसे तब दिए जाए जब इनकी जांच पड़ताल मुकम्मल कर दी जाए। उनकी जांच पड़ताल मुकम्मल नहीं की गई और उन लोगों को पैसे दिए गए। उसमें गलती ये हुई, उसका नुकसान ये हुआ कि एक ऐसा शख्स जो 1,40,00,000 रुपए का सरमायाकार हुआ करता था हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने, उसने तमाम मामलात शुरू होने से पहले 2018 में अपने पैसे निकाल लिए थे 1,40,00,000, और उस शख्स ने अपने पैसे निकाल लिए, और उस शख्स ने जो है लगभग 50 लाख के करीब अपनी आमदनी भी कर ली थी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से प्रॉफिट की शक्ल में। लेकिन उस शख्स ने लालच में जाकर के FIR किया, और FIR में फर्स्ट FIR वालों की लिस्ट में उसको भी पैसे दे दिए गए। हालांकि कंपनी ने यह कहा था कि लोगों को जब तक जांच पड़ताल ना कर ली जाए, लोगों को पैसे ना दिए जाए, फर्स्ट FIR वाले जो हैं, लेकिन उनको दे दिया गया। उसका नुकसान यह हुआ कि एक ऐसा शख्स जिसने अपने पैसे विड्रॉल कर लिए थे, 1,40,00,000 कमाए भी थे, लेकिन उसको भी पैसे की अदायगी हो गई, ये नुकसान हुआ। उसकी अदायगी कर दी गई, ये चीज मैंने आप लोगों को बताया। बाद में जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खाते, मुंजमिद खाते, जो सीज अकाउंट थे, वो जब ओपन किए गए, तो अपने सरमायाकारों को, बहुत सारे लोगों को, जैसा कि हजारों लोगों की तादाद में लोगों को पैसे अदा किए गए। लोग इस पर यह भी कहते हैं कि मुझ तक तो नहीं पहुंचा। अब मैं उस तादाद को तो नहीं जानता हूं, लेकिन बताते हैं कि लाखों की तादाद में जब सरमायाकार हैं, तो वाकई में बहुत सारे लोगों को, बड़ी तादाद को पैसे नहीं पहुंचे हैं। जो बातें कही गई हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने पैसे, मौजूद अकाउंट में पैसे लोगों को अदा किए गए, तो उसका मतलब ये नहीं कि हर शख्स को मिल गया। बहुत सारे लोगों को, बताते हैं कि दसियों हजार लोगों को सैकड़ों करोड़ रुपए दिए गए थे। यहां पर जो अदायगी की बात कही गई है वो वही की गई है जो फर्स्ट FIR वालों की
बात कही गई थी। दूसरी बात आप लोगों ने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि 100 करोड़ रुपए जमा कीजिए। बाद में बहसों मुबाहसे में यह हुआ कि इतने सारे पैसे कंपनी ऐसे वक्त में नहीं दे पाएगी जबकि उसके अकाउंट सीज हैं, उसकी प्रॉपर्टीज जो है सीज हैं, तो उसको कम किया जाए। बाद में 25 करोड़ रुपए उसको किए गए। अब आप लोग जानते हैं कि एजेंसियों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके 100 करोड़ रुपए अपने अंडर में कर लिए हैं। तो जो कानूनी तकाजे थे, जो अदालतों की तरफ से कहे गए थे, उन पैसों की अदायगी जो 25 करोड़ रुपए जमा करने के लिए गए, तो उससे कहीं ज्यादा 100 करोड़ रुपए एजेंसियों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करके अपनी मातहती में रख ली। उसके बाद ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि इन जायदादों पे दस्तखत कीजिए, जिसमें से अब कंपनी ने अपनी राय का इजहार करते हुए, अपनी हिमायत का इजहार करते हुए 16 प्रॉपर्टीज पर जो है दस्तखत करने के लिए रजामंदी दिखा दी है। ये तमाम बातें जो हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं ये तो उन्हीं लोगों के हैं जो एफआईआर किए हैं, जो क्लेमेंट हैं, इसमें सब्र करने वालों का क्या, कंपनी के साथ खड़े होने वालों का क्या। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये बात जो कही गई है वो अदालत के तकाजों को मुकम्मल करने के लिए, अदालत की बात को मुकम्मल करने के लिए बात कही गई है। बकिया रह गई बात, अब जब 16 प्रॉपर्टीज ऑक्शन होंगी या इस तरह की चीजें, तो उससे एक बड़ी अमाउंट जो है वो कलेक्शन हो जाएगा। अब अदालत के इतने सारे जो डिमांड्स थे उन सबको हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने मुकम्मल कर दिया। उस पोस्टर को जब मैटर और मतन के शक्ल में दिया गया तो कुछ इस तरह से वो मैटर बने हैं। इसी चीज को मैंने एक न्यूज की शक्ल दिया है, रिपोर्ट की शक्ल दिया है। कंपनी का मौकिफ वाज़ेह, इल्जामात की तरदीद और मुकम्मल तामील का दावा। बहुत सारे इल्जामात ऐसे लगाए जाते हैं एजेंसियों की तरफ से, बाज वक्त जो है उसको कोर्ट कचहरियों में भी पेश किया जाता है कि 10,000 करोड़ है, कोई कहता है 20,000 करोड़, कोई कहता है 30,000 करोड़, कोई कहता है 50-55,000 करोड़। तो उस बात की, इल्जामात की तरदीद की गई है कि ये हदबंदी, ये पैसों का मिकदार, ये तमाम तरह की इल्जामात, मनगढ़ंत इल्जामात एजेंसियों की तरफ से या दुश्मनों की तरफ से, बगैर ट्रायल के, बगैर किसी जांच पड़ताल के, पिछली बार जब जांच पड़ताल हुए थे, पिछले जज साहब थे, तो उन्होंने कहा था कुल 5,500 करोड़ का मामला था, लेकिन 5,005 करोड़ का ऑल ओवर तमाम मैटर था। उस चीज का अभी ये अहाता, ये हदबंदी और ये चीज नहीं की गई है कि आया जिन लोगों ने एफआईआर किया है, जिन लोगों ने क्लेमेंट हुए हैं, उनके पैसों के जो इनकम कर लेने के तादाद हैं, उसको कम करने के बाद क्या वो 5,500 करोड़ रुपए ही रह जाएगा या घट करके 3,000, 4,000 या 3,500 रह जाएगा। इस चीज का भी अंदाजा लगाना जरूरी है। कंपनी का मौकिफ वाज़ेह, इल्जामात की तरदीद, वही इल्जामात जो मनगढ़ंत लगाए जा रहे हैं, बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी जांच पड़ताल के, बगैर किसी ट्रायल के, और मुकम्मल तामील का दावा। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हर कदम पर खड़ी हुई दिखाई देगी। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और डॉक्टर नौहरा शेख का कानून पर साबित कदमी का अहद, जैसा कि हमेशा कहा जाता है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जारी कानूनी मामलात और इल्जामात के तनाजुर में अपना बाज़ाब्ता मौकिफ वाज़ेह और पेश कर दिया है। पेश करते हुए कहा कि कंपनी ने तमाम माली और कानूनी तकाजों की मुकम्मल तामील कर दी है। यह बयान हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर आलमा डॉक्टर नौहरा शेख की क़यादत में जारी किया गया। जारी रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने दावा किया है कि सरमायाकारों से मुताल्लिक, सरमायाकारों मतलब वो क्लेमेंट जो एजेंसियों में गए हैं, जिन्होंने क्लेम किया हुआ, वो सरमायाकार जो क्लेम किए हुए हैं, उनके दावों की तकमील कर दी गई। अब ट्रायल की जरूरत है, यहां पर इशारा इस बात की दिया जा रहा है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने दावा किया है कि सरमायाकारों से मुतालिक तमाम वाजिबात मतलब जो अदायगी करने को कहा जा रहा था, मुकम्मल तौर पर अदायगियां कर दी गई हैं। और अदायगियां बैंककारी निज़ाम, कोई यूं ही नहीं कि लोग कहते हैं कि इस बात का सबूत क्या है, तो यहां पर कंपनी कह रही है कि वाजिबात मुकम्मल तौर पर अदा कर दिए गए हैं और अदायगियां बैंककारी निज़ाम, बैंकिंग के जरिए से, खुसूसन आरटीजीएस के जरिए शफाफ अंदाज में अंजाम दी गई है। इस सिलसिले में बैंक स्टेटमेंट्स, हलफनामे और दीगर दस्तावेजात मुतल्लिका हुक्काम और अदालतों में जमात करा दी गई हैं। कंपनी ने वाज़ेह किया कि इस वक्त कोई बकाया जिम्मेदारी बाकी नहीं रह गई है। मिसाल के तौर पर जो लोग क्लेमेंट हैं, उन क्लेमेंट के बताए गए पैसों की तादाद के बराबर की तमाम अदायगी, चाहे वो पैसों की शक्ल में हो, चाहे वो ऑक्शन से आए हुए पैसों की शक्ल में हो, चाहे जायदादों से अब आने के पैसों की जो एक उम्मीद है उनकी शक्ल में, उस शक्ल में
तमाम वाजिबात की अदायगी कर दी गई। हीरा ग्रुप ने अपने कारोबारी दायरे कार पर रोशनी डालते हुए बताया कि वह 40 से ज्यादा इदारों के जरिया 45 से ज्यादा मकामात पर सरगर्म अमल है। यानी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के कंपनी के ब्रांचेस जो हैं वो 40 से ज्यादा इदारों के जरिए से 45 से ज्यादा मकामात पर सरगर्म अमल है, जिनमें हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और नई दिल्ली वगैरह शामिल हैं। इन सरगर्मियों में रिटेल आउटलेट्स, दफातर, बिजनेस सेंटर्स और ज्वेलरी से मुतालिक कारोबार शामिल है। फौजदारी इल्जामात के हवाले से कंपनी ने कहा कि तमाम लेन देन कानूनी मुआहदों के तहत किए गए हैं और किसी किस्म की बददयानती या गलत बयानी का कोई उनसुर नहीं है। मजीद बरआ कंपनी ने अपने कारोबारी सरगर्मियों के मुकम्मल तौर पर शफाफ करार दिया है। आरटीजीएस किया गया है, मुकम्मल स्टेटमेंट दिए गए हैं, मुकम्मल तरीके से एफिडेविट पेश किया गया है कि ये मेरे जराए हैं, रजाकाराना तौर पर इनको बताया गया है। किसी भी तरह से कोई इल्जाम की कोई शको शुबहा बाकी ही नहीं रह जाता। आरटीजीएस के जरिए से, स्टेटमेंट के जरिए से दिया गया है, चेक के जरिए से और बाई ट्रांसफर दिए गए हैं। किसी भी तरह से कोई भी शख्स इस बात को इनकार नहीं कर सकता। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी की कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कंपनी का कहना था कि किसी जुर्म से हासिल शुदा आमदनी क्राइम ऑफ प्रोसीड का कोई वजूद और साबित सबूत नहीं मिलता है। जिस तरह से कि इल्जामात आयद किए जाते हैं एजेंसियों की तरफ से, पुलिस सिक्योरिटी की तरफ से कि इस तरह से क्राइम ऑफ प्रोसीड वगैरह हुए हैं, तो जब तमाम तरह के ट्रांजेक्शन्स बैंककारी के निज़ाम से हुए हैं, बैंक से लेन देन हुए हैं, आरटीजीएस से हुए हैं, चेक से हुए हैं, हर तरह के प्रूफ मौजूद हैं, तो आप क्राइम ऑफ प्रोसीड के तौर पर कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते, कंपनी का यह कहना। और तमाम माली लेन देन बैंकारी निज़ाम के जरिए काबिल सुराग है। जो बैंक के जरिए से लेन देन की गई है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई ना देख सके। एक एक हरफ, एक एक रुपए, एक एक पैसा देखने के लायक है, जांच पड़ताल के लायक है, टटोलने के लायक है, काबिल सुराग है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कोई न देख सके। कंपनी के मुताबिक जिन जायदादों को जब्त किया गया वो जायज असासे हैं, उस पर इनकम टैक्स दिए गए हैं, उस पर तमाम तरह से उसके सबूत दिए गए हैं, उसके कागजात दिए गए हैं, उनके इनकम आउटगोइंग और इनकमिंग बताए गए हैं, जिनमें से कई को बतौर सिक्योरिटी रजाकाराना तौर पर हवालगी और जाहिर किया गया है। कंपनी कहना चाहती यह है कि बहुत सारे ऐसी जायदादें हैं, महंगी जायदादें हैं, जिनको कंपनी ने खुद बताया कि फुला जगह पर मेरी प्रॉपर्टी इतने रुपए की है। उसी चीज को कंपनी कहती है कि जिनमें से कई को बतौर सिक्योरिटी रजाकाराना तौर पर हवालगी किया गया है। हीरा ग्रुप ने इस अज़्म का इजहार भी किया कि वो कानूनी अमल का एहतराम करते हुए मुकम्मल ताउन जारी रखेगा और अपनी शफाफियत और जिम्मेदारी के उसूलों पर कायम रहेगा। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने खिलाफ जारी कानूनी मामलात और मुख्तलिफ नौइयत के इल्जामात के तनाजुर में एक तफसूली और बाज़ाब्ता बयान जारी करते हुए अपने मौक़िफ़ को मजीद वजाहत और मजबूती के साथ पेश किया है। कंपनी के मुताबिक वो न सिर्फ अपने तमाम कारोबारी और माली मामलात में शफाफियत का पाबंद रही है, बल्कि उसने हर मरहले पर कानून की पासदारी को अव्वलीन तरजीह बनाया है। तो ये रिपोर्ट का एक खुलासा है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ये सारी बातें जो हैं वो आकर के घूम फिर करके इसी बात पर आती हैं कि ये सारी बातें आप जो कह रहे हैं ये तो सब कंप्लेनरों के लिए है, नॉन कंप्लेनरों के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट, जो हवालगी, जो सबूत, जो प्रूफ और जिस तरह के आरटीजीएस वगैरह के तमाम प्रूफ दिए गए हैं, इससे अदालत के और कोर्ट कचहरियों में पहुंचने वाले तमाम उन सरमायाकारों की अदायगी हो जाएगी, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा है। बस अब यहां जरूरत इस बात की है कि ट्रायल करके इस बात का अंदाजा लगा लिया जाए कि किसको कितना देना है, कौन वाकई में सरमायाकार है, कौन नहीं है जो अदालत में गए हैं। बकिया जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ हैं उनको तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जांच पड़ताल खुद कर लेगी अपने बैंक स्टेटमेंट और अपने तमाम रिकॉर्ड्स के मुताबिक। ये अदालत, एजेंसियां इन बातों पर अगर मजीद शोशा नहीं लगाती हैं, मजीद किसी तरह का अड़ंगा और टांगे नहीं अड़ाती हैं, तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के उन सरमायाकारों को जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर सब्र करने वाले हैं, उनको उसी दिन से पैसे मिलने की अदायगी शुरू हो जाएगी, हो सकती है और पूरे इम्कानात है, क्योंकि अभी तो 20-25 ही प्रॉपर्टी सबको गए हैं और क्लेमेंट सारे के सारे शफाफ हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं। 100 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए जो है अदालत ने मांगे थे, उसके बदले में 100 करोड़ रुपए उनके पास पहुंच गए। और जो लोग पहुंचे हैं, एजेंसी बताती है कि 12,000 लोग पहुंचे हैं,
तो कंपनी कहती है कि 50 करोड़ रुपए की अदायगी उन लोगों की होगी, उसमें सारे लोगों का निपटारा हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद 16 बेहतरीन और गिरा कदर प्रॉपर्टीज को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हवाला कर दिया। 50 की जगह पे 500 करोड़ रुपए उससे मुकम्मल हो जाएंगे। असासों, लेनदारियों, देनदारियों से बहुत ज्यादा अदायगी कर दी है। इन सब चीजों के प्रूफ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अदालत में पेश कर दिए हैं। अब यहां पर वाज़ेह ये हो जाता है कि जो लोग सब्र कुनिंदा हैं वो दुआ करें, और हम सब दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ को बाला करे। हम अपने कानून, अपने मुल्क के कानून पर भरोसा करते हैं, वो कानून अपनी बालादस्ती का सबूत दिखाए। तो यहाँ पर वो लोग जो बेहतरीन तरीके से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में सूद से पाक तिजारत में लगे हुए थे, उनको जो सब्र किए हुए हैं उनको कंपनी के प्लेटफार्म से उनकी अदायगी हो जाएगी। और जो लोग अपना एजेंसियों में गए हैं, जो कोर्ट कचहरियों में गए हैं, जो अपने मामलात वहां से लेना चाहते हैं कानूनी तौर तरीके से, उन्हें उनके ट्रायल शुरू करके उनके पैसे उनको अदा कर दिया जाए। कंपनी इस बात का मुतालबा करती है और इसी बात का दावा करती है कि अपना बाज़ाब्ता मौक़िफ़ पेश करते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कहा है कि कंपनी ने तमाम माली और कानूनी तकाज़ों को मुकम्मल तरीके से अपनी अहदबंदी के तहत अपनी तमाम तरह के समझिए कि सबूत और प्रूफ के साथ उसकी तामील कर दी है। ये चीज़ था मेरी रिपोर्ट का खुलासा। इस चीज़ को आप लोग सुन लें, जिसको समझ में नहीं आया था, जो सवाल करने वाले हैं, इम्कान है कि उनके सवालात के जवाब इसमें मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।